गुड मॉर्निंग। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यही सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं। इस सोसाइटी में हम अपनी बात पहुंचाने के लिए और दूसरों की बात को समझने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वह समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों को बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना व जानना चाहता है। वह मतलब मनुष्य। तो हम एक समाज में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमसे आकर मिले, हमसे बात करें। तो ये सारी चीज़ें कब संभव है? जब हम समाज में रहेंगे। और जब हमसे कोई मिलने आएगा तो वो हमसे सिर्फ मिलके ही नहीं जाएगा, हमसे आके बात भी करेगा। और जब वो हमसे बात करेगा तो कैसे करेगा? भाषा से करेगा। कैसे करेगा? भाषा से करेगा। नेक्स्ट, इसके लिए वह भाषा का सहारा लेता है। यही हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वह बात करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। और ज़रूरी नहीं है कि भाषा सिर्फ हिंदी ही होती है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और पूरे विश्व में तो उससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। और इन भाषाओं को कैसे बोलेंगे, तो वो कैसे होता है? नेक्स्ट पॉइंट, यह भाषा उनके मुंह से शब्दों के वाक्य के माध्यम से व्यक्त होती है। जैसे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो वो कैसे समझा रही हूँ? वाक्य के माध्यम से। कैसे समझा रही हूँ? वाक्य के माध्यम से। और वाक्य किससे बने होते हैं? शब्दों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? शब्दों से बने होते हैं। और शब्द किससे बने होते हैं? वर्ण से बने हैं। किससे बने हैं? वर्ण से। और वर्ण क्या होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। और यही सारे वर्ण मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। नेक्स्ट, शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। अब सार्थक का मतलब क्या होता है? कि अर्थ के साथ। क्या होता है? अर्थ के साथ। कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, चाहे कोई भी भाषा बोले। जैसे मैं आपको बोलूं, वो आया, गया, चला गया, खाया, पिया, गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सही तरीके से अरेंज नहीं थे। वो सारे शब्द सही तरीके से अरेंज नहीं थे। उन्हें अरेंज करने के बाद ही उनका अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने बोला, वो आया, यहाँ पर बैठा, उसने खाया पिया और चला गया। अब क्या हुआ? हमने उन्हीं शब्दों को सही तरीके से अरेंज कर दिया जिससे उसका सार्थक अर्थ निकल आया। तो सार्थक का अर्थ क्या हुआ? कि उनका अर्थ निकलना। वर्णों को सही तरीके से जोड़ेंगे तो उनका अर्थ निकल आएगा, तो वो शब्द बन जाएंगे। शब्दों को सही तरीके से जोड़ेंगे तो वो वाक्य बन जाएंगे। और वाक्य को सही तरीके से जोड़ेंगे तो वह भाषा बन जाएगी। नेक्स्ट, इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से बनते हैं। यही हमने अभी समझा था कि शब्दों को सही अरेंज करने से और सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट, वाक्य के द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन की बात को समझ सकते हैं। मतलब जब शब्दों को सही तरीके से जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। और हम फिर भाषा कैसे समझते हैं?
जब हमसे कोई कुछ बोलता है और वो बोलने के लिए वाक्यों का सहारा लेता है। नेक्स्ट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशा प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। पूर्ण आशा मतलब हम क्या चाहते हैं वो हम दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो ये क्या हुआ, वाक्य की परिभाषा हुई।